दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नज़म गुड टिम्बर की पैराफ्रेज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेंजा नंबर फर्स्ट से। द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग। तो इसका पैराफ्रेज है, द ट्री दैट नेवर struggled for its basic necessities like sunlight, open environment and air, but simply grew in an open and wide field and always got or gained enough rainwater easily. Such type of tree never became a strong tree and had no worth at all. इसका मतलब यह है कि वो दरख्त जिसने कभी भी अपनी बुनियादी ज़रूरियात मसलन सूरज की रोशनी, खुली फ़िज़ा और हवा वगैरह के लिए कोशिश नहीं की और सिर्फ एक खुले और वसी मैदान में खड़ा रहा और हमेशा अपने हिस्से की बारिश हासिल की आसानी से, तो इस किस्म का दरख्त कभी भी एक मजबूत दरख्त न बना और एक बेकार या बेकीमत दरख्त साबित हुआ। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेंजा है वो है स्टेंजा नंबर 2। द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल टू गेन एंड फार्म हिज पैच ऑफ सॉइल, हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर ऑफ सन एंड स्काई एंड लाइट एंड एयर, नेवर बिकेम अ मैनली मैन बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन। तो इसका पैराफ्रेज है, the man who did not work hard to cultivate his piece of land and who did not try to achieve the basic necessities of life and got his share effortlessly, such type of man did not grow as a brave man. Such a man lived a meaningless life. He lived his life as a common man. तो इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि वो आदमी जिसने कभी भी सख्त मेहनत नहीं की अपने हिस्से की ज़मीन को काश्त करने के लिए और जिसने कभी भी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें हासिल करने की कोशिश नहीं की और आसानी से अपने हिस्से को हासिल किया, इस किस्म का आदमी कभी भी एक बहादुर आदमी न बना। इस किस्म के आदमी ने बेमानी ज़िंदगी गुजारी, उसने अपनी ज़िंदगी एक आम इंसान की तरह गुजारी। अच्छा, स्टेंजा नंबर 3 है, गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज़, द स्ट्रांगर विंड द स्ट्रांगर ट्रीज, द फर्दर स्काई द ग्रेटर लेंथ, द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ, बाय सन एंड कूल्ड बाय रेन एंड स्नो, इन ट्रीज़ एंड when good timbers grow। तो इसकी जो पैराफ्रेज है वो कुछ इस तरह है, अ स्ट्रांग ट्री डज नॉट फ्लरिश इन अ पीसफुल environment, द स्ट्रांग winds make the trees stronger, the length of a tree depends upon the open area above it, the heavy storms makes the tree more powerful, the bad environment and situations make strong trees and great men। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि एक मजबूत दरख्त कभी भी पुरसकून माहौल में नहीं बढ़ सकता, यानी तरक्की नहीं कर सकता। मजबूत हवाएं या तेज़ हवाएं दरख्तों को और ज़्यादा ताकतवर बना देती है। किसी भी दरख्त की लंबाई उसके ऊपर खुली फ़िज़ा पर इन्हिसार करता है। तेज़ तूफ़ान दरख्त को ज़्यादा मजबूत तर बनाता है। ख़राब माहौल और हालात दरख्तों को मजबूत और इंसान को अजीम बना देते हैं। और 4th स्टेंजा है, where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both, and they hold counsel with the stars, whose broken branches show the scars of many winds and such of strife. This is the common law of life। इसका पैराफ्रेज कुछ इस तरह है, the greater the population, the greater would be the leader of both trees and men। यानी जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतना ही बड़ा दरख्तों और इंसानों का लीडर होगा। ड्यू टू दियर ग्रेटनेस दे सीम टू काउंसल विद द स्टार्स, अपनी अजमत या बुलंदी की वजह से वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि सितारों से मशवरे लेते हैं। द ब्रोकन ब्रांचेज ऑफ द ट्री एंड द वुंड्स इन ऑन द मेन्स बॉडीज शो दैट दे हैव एंडेवर्ड मेनी स्टॉर्म्स, दरख्तों की टूटी हुई शाखें और इंसानों के जिस्म पर ज़ख्मों के निशान ये दिखाते हैं कि उन्होंने बहुत से तूफ़ानों या सख्त हालात का मुकाबला किया है। इट इज़ द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ दैट विदाउट एनी स्ट्रगल वन कैन नॉट बिकम अ ग्रेट लीडर। ये ज़िंदगी का एक आम कानून है कि बग़ैर कोशिश किए एक इंसान एक अजीम लीडर नहीं बन सकता, एक कामयाब इंसान नहीं बन सकता। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।